डियर दिसंबर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लाइफ में आए और स्पेसिफिकली जीवन के उस दौर में आए जब मुझे समझ में आने लगा कि हर चीज़ मैं अपने अंदर नहीं रख सकती। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी लाइफ में उस समय पर आए हो जब मैं बहुत क्लैरिटी से, बहुत ही प्रिसाइजली ये फ़र्क कर पा रही हूँ कि कौन से भाव को, कौन से इमोशन को मुझे अपने अंदर रखना है, कौन सी कहानी को, किन लोगों की बातों को, कौन सी सिचुएशंस को मुझे अपने मन में जगह देनी है और किन चीज़ों को मुझे अपने मन से बाहर निकाल देना है। डियर दिसंबर, मैं तुमको हीलिंग जोन डिक्लेयर करती हूँ कि आप सिर्फ एक महीना नहीं हो, एक साल का, आप एक हीलिंग जोन हो जहाँ पर मैं बहुत उन्मुक्त भाव से, बहुत खुले मन से अपनी हर पीड़ा को, अपनी वेदना को, अपने हर कहे और अनकहे दर्द को आपको सौंपती हूँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप खुली बाहों के साथ मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं 2026 में एक नए प्रकाश के साथ जाना चाहती हूँ। कुछ जाने अनजाने कारणों की वजह से, सैड अनसैड रीजंस, नोविंगली अननोविंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैंने बहुत कुछ ऐसा पकड़ लिया था जिसने मेरे जीवन के हर रंग को फीका कर दिया। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे हर उस बोझ को मेरे से उतारने में मदद कर रहे हो ताकि 2026 में जीवन के हर रंग को मैं देख पाऊँ, अपने अंदर महसूस कर पाऊँ। अब जब मैं दिसंबर आपको देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, मैं सेफ हूँ। डियर दिसंबर, आपका बहुत 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 शुक्रिया मुझे ये विजडम देने के लिए, मुझे ये नॉलेज देने के लिए कि हर चीज़ मन में नहीं रखी जाती, पुरानी कहानियाँ हमेशा मन में नहीं रखी जाती। जब तक कुछ पुरानी चीज़ों को मन से बाहर नहीं निकालूंगी तो नई चीज़ के लिए जगह कैसे बनेगी। इसीलिए मैं अपने हर पेन को, अपनी हर पीड़ा को, अपनी हर दुख को, उन लोगों को, उन सिचुएशन को माफ़ करती हूँ और ब्लेस करती हूँ। मैं अपने मन में किसी भी इंसान के लिए कोई कुंठा नहीं रखना चाहती, नहीं कुंठा रखना चाहता। और हाँ, शुक्रिया कि मैं खुद से मिल पाई। इतने सालों तक मैंने खुद को इग्नोर किया और मुझे ये पता भी नहीं था। मैं हर चीज़ को, हर दुख को, लोगों की बातों को गुल्लक में डालती चली गई मानो वो अपार संपदा हो। मैंने लोगों की कही बातों को, उनके कटाक्ष को, उनकी संकुचित बातों को अपने मन में इतनी गहराई से उतार लिया कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरा भी खुद के साथ एक रिश्ता होना चाहिए जहां मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊं। डियर दिसंबर, डियर 2025, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आए जहां मैं खुद से मिल पाई। इतने सालों तक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को मैंने इग्नोर किया। मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, मैं हालातों को माफ़ करती हूँ। जिसने जो भी किया अपनी लिमिटेड नॉलेज में किया, जिसने जो भी किया अपनी लिमिटेड अवेयरनेस में किया। शायद उनको एक्सपोजर नहीं था, शायद उनके हालात, उनकी सिचुएशन, उनके समाज, उनके परिवार ने उनको यही सिखाया था। शायद 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 बहुत सारा शायद, क्योंकि मैं पुरानी लाशों के पोस्टमार्टम में विश्वास नहीं रखती।
मुझे पोस्टमार्टम नहीं करना किसने क्यों किया, किस लिए किया, नहीं। मैं आगे बढ़ने के लिए इतनी अग्रसर हूं कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि पीछे किसी ने क्यों किया था और उसको क्या मिल गया ऐसा करके। मैं चाहती हूं सबको सब मिले, राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए, लेकिन हाँ, अब मैं लालची होना चाहती हूं अपने प्रेम के प्रति। अपना प्रेम सबसे पहले खुद को दूंगी, उसके बाद किसी और का नंबर है। मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हाँ, अपने प्रति असीमित प्रेम है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 2026 में नाचते गाते हुए एंटर करना है। डियर दिसंबर, तुम्हारे बिना ये संभव था ही नहीं, तो तुम्हारा अपार शुक्रिया, तुमसे बहुत सारा प्यार, और तुमको कस के आलिंगन करती हुई मैं सुजाता, सत्या, अनीता, लीना, सिमरन, रितु, मोमिता एंड द मोर पीपल, दिस इज अनामिका, स्मृति, पायल, विकी, स्नेहा, विशाल एंड सम वन पर्सन, और पूजा, प्रियंका एंड सही राम जी झुंझुनू वाले एंड मीनू ऑल्सो राधे राधे।